जय हिंद बच्चों। जैसा कि हमने बात किया था आपसे कि आज हम मैप का सेक्शन करने जाएंगे और मैंने कहा था सीबीएसई बोर्ड के सारे मैप के सेक्शन आपको करा दिए जाएंगे। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, आपको पीवाईक्यू में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं मैप के वो करवा दिए जा रहे हैं 2024 में। साथ ही साथ जो एडिशनल आपके मैप के सिलेबस में दिया हुआ है इंपॉर्टेंट मैप, जिससे आपका 5 नंबर का सेक्शन आपको कंफर्म हो जाएगा, वो करवाने जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे आपसे मैप सेक्शन में इंडियन मैप की बात करेंगे, जो क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड में आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम बात कर लें तो सीरीज यहाँ पे आपको दे रखा है, कोड नंबर भी आपको दे रखा है। इसमें हम बात कर लेंगे पहला नंबर क्वेश्चन। किसकी बात कर लेंगे? पहला नंबर क्वेश्चन की बात कर लेंगे। उससे पहले मुझे एक बात पता होनी चाहिए कि जो भी यहाँ पेपर में आ रहा है, जो भी यहाँ पेपर में आ रहा है वो 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। इन 5 नंबर में अगर हम बात कर ले तो 3 नंबर, ये 37 नंबर क्वेश्चन से आपका स्टार्ट होगा, जब भी स्टार्ट होगा आपके पेपर में। और यहाँ पे आपको क्या किया गया होगा, क्वेश्चन डिवाइड होगा। क्वेश्चन पेपर में क्या होगा, डिवाइड होगा। सेक्शन ए बी सी डी एफ, तो ये एफ वाला सेक्शन होगा। कौन सा सेक्शन? एफ वाला। तो इसमें अगर हम बात कर ले, जैसे पेपर में आता है वैसा ही मैंने इसको डाल रखा है ताकि आपको वहां दिक्कतें ना हो। जैसे अगर मैं बात कर लूं हिस्ट्री का 2 नंबर का, हिस्ट्री का कितना, 2 नंबर का। और यहां बात कर लेंगे जियोग्राफी का 3 नंबर का आपको मार्क्स पूछा जाएगा। जियोग्राफी वाले में 4 क्वेश्चन होगा, 4 में से आपको 3 अटेम्प्ट करना है। यहां पे आपको हिस्ट्री में आपको क्या मिलेगा, 2 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। तो ये 5 नंबर के हमारे क्वेश्चन होंगे, आपको वही क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। यहां पे पहला नंबर क्वेश्चन है, चूंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपको यही बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। आगे बात कर लेंगे पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे आपसे बोल रखा है 37 पे पहला नंबर क्वेश्चन हिस्ट्री का दे रखा है। महात्मा गांधी ने जहां साल्ट लॉ ब्रोक किया था, देखो महात्मा गांधी ने साल्ट लॉ ब्रोक कहां किया था, दांडी में किया गया था। कहां से किया था, दांडी में। और उसके लिए वो साबरमती से हम बात करती, आश्रम से दांडी तक हमारा क्या किया था, ये ट्रेवल किया था। कब स्टार्ट किया था, स्टार्ट किया था 12 मार्च 1930 के आसपास आपको क्या किया था, स्टार्ट किया था। और हम बात कर लें 6 अप्रैल 1930 तक इन्होंने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। तो 12 मार्च से स्टार्ट किया, 6 अप्रैल तक हमारा कंप्लीट किया। लगभग 241 माइल, जिसको अप्रोक्सीमेट अगर किलोमीटर में देखेंगे तो 386 किलोमीटर के आसपास इन्होंने क्या किया था, ट्रेवल किया था। तो ये बात आपको समझ में आ गई। खैर ये मैप का सेक्शन है, तो मुझे दांडी बस प्लेस को क्या करना है, फिल करना है। ये प्लेस का नाम क्या है, दांडी। क्या है, दांडी। तो जो अभी हम मैप में क्या करेंगे, फिल करेंगे। उसके बाद हम बात कर लें प्लेस वेयर द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड 1927। तो ये दूसरा हिस्ट्री का क्वेश्चन है आपसे कि 1927 में हमारा कहां हुआ है मीटिंग। तो 3 ही मीटिंग है। एक तो हम बात कर लें, देखिए मैं मैप में ही बता दे रहा हूं, 3 मीटिंग है। पहला अगर हम बात कर लें कि पहली मीटिंग जो हम बात कर लें, पहली मीटिंग हमारी क्या है, यहां हम बात कर लेंगे सितंबर में बात कर लेंगे। किसमें बात कर लेंगे, सितंबर 1920 के आसपास हम बात कर लेंगे, कोलकाता में। कहां पे, कोलकाता में। दूसरी मीटिंग जो होती है हमारी, ये भी हमारी क्या होती है, नागपुर में होती है। नागपुर में कब होती है, दिसंबर 1920, दिसंबर 1920। और यहां पे बात कर लेंगे तीसरी मीटिंग जो होती है वो 1927, जो कि इस पेपर में पूछा गया है, कहां पे, मद्रास में। कहां पे, मद्रास में। तो ये तीसरी मीटिंग है। तो 3 ही आपसे मीटिंग पूछी जाती है इंडियन नेशनल कांग्रेस में। आपको बताना भी क्या है, यही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कलकत्ता में, नागपुर में और साथ साथ क्या, मद्रास में। यही तीनों चीजें आपको क्या की जा रही हैं, बताई जा रही हैं। और यही आपको क्या करना है, फिल करना है। आप इसको लगाते समय एक बात ध्यान रखिएगा, बस देख के मत छोड़िएगा। मार्केट से 1-2 रुपए का जो पेपर आता है उसको ले लेंगे, पॉलिटिकल मैप, और उसको साथ ही साथ आप क्या करते रहेंगे, भरते रहेंगे, जिसके कारण आपका क्या रहेगा, ये अच्छा रहेगा। अदरवाइज बस सुनने से आपका नहीं होगा, जब तक कि आप पेन उठाकर उसमें फिल ना कर ले, ठीक है ना। तो ये बात आप विशेष ध्यान रखिए। लास्ट टाइम में आपको गड़बड़ी नहीं करनी है। 5 नंबर क्या है, पक्के हैं। आगे बात कर ले हम, यही आपका यहाँ पे बताया जा रहा है, दांडी कोस्टल टाउन गुजरात में है। फिर से अगर आप देखो दांडी है कहां, तो दांडी हमारा यहाँ पे है। दांडी कहां है, यहाँ पे। दांडी हमारा सेक्शन, ये दांडी है, दांडी का सेक्शन है, दांडी गुजरात। दांडी क्या, गुजरात। यही महात्मा गांधी ने क्या किया था, अपना वो किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए आपको बताई दिया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कहां कहां हुआ था। एक बात और कि हम जानते हैं गांधी जी ने 3 तरह के सत्याग्रह किए थे। एक तो हम बात कर लें आपका कौन सा, चंपारण सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह का मतलब क्या, बिहार। अच्छा, चंपारण की बात आ गई तो कई लोगों के मुंह में पानी आ गया, क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं, मीट की कर रहे हैं, जो मटके में मीट बनता है। तो हम बात कर लें चंपारण बिहार, यहाँ पे हमारा चंपारण बिहार उत्तर प्रदेश से सटा हुआ, यहाँ पे हम बात कर लेंगे। ये कौन सा सेक्शन है, चंपारण का सेक्शन है। और ये कहां है, बिहार में। कहां, बिहार में। तो चंपारण में इन्होंने किया क्या था, चंपारण में इंडिगो की हमारी क्या हो रही थी, खेती करवा रहे थे। कौन, ब्रिटिशर्स। फोर्सफुली
मैनुअली करवा रहे थे, जिसके कारण वहां के पीजेंट्स जो थे, जो किसान थे, वो क्या हो गए थे, बहुत परेशान हो चुके थे। इस कारण से गांधी जी ने वहां पे क्या किया था, एक सत्याग्रह किया जिसको हम बोलते हैं चंपारण सत्याग्रह। क्या बोलते हैं? चंपारण सत्याग्रह। दूसरा ये कब हुआ था? 1970 के आसपास, 1917 के आसपास। सेम टाइम पे अगर मैं बात कर लूं चंपारण के बाद एक था हमारा खेड़ा। क्या था? खेड़ा। खेड़ा में हम बात कर लेंगे, खेड़ा सत्याग्रह हमारा कहां है? खेड़ा यहाँ पे। खेड़ा कहां है? यहाँ पे। ये खेड़ा है। कौन सा है? खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा हमारा कहां है? गुजरात में है। कहां है? गुजरात। ये किस लिए हुआ था खेड़ा सत्याग्रह? आपको बता दें कि खेड़ा सत्याग्रह भी 1917 के आसपास हुआ था। यहाँ पे कि कुछ हमारी त्रासदी आ गई थी, जिस कारण से किसानों की फसलें उग नहीं पाई थी, और वहां पे टैक्सेस क्या कर दिए गए थे? बढ़ा दिए गए थे, और टैक्सेस वो पे नहीं कर पा रहे थे, और इस बात के लिए वो उनको जबरदस्ती किया जा रहा था कि नहीं आप टैक्स पे करना है। तो टैक्स को बढ़ाने के लिए, उनको रोकने के लिए गांधी जी ने यहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह किया था। जगह के नाम से हमारा उसका नाम पड़ा है, खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में है। इसके बाद हम बात कर लें अहमदाबाद में। कहां पे? अहमदाबाद में। अहमदाबाद मिल वर्कर्स की बात कर लें। अहमदाबाद मिल वर्कर्स के लिए इन्होंने क्या किया था? अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स की बात कर ले, तो कॉटन मिल वर्कर के लिए अगर हम बात कर लें, इन्होंने क्या किया था? उनकी ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो थी काम करने की, वो क्या थी? ज्यादा थी। उनके लिए उनको क्या की गई? सहूलियत दी गई थी। तो यहां पे भी इनको क्या मिला था? टैक्स और सारी चीजों से क्या मिला था? निजात मिला था, या मैं बोल दूं उससे छुटकारा मिला था। ठीक है ना? तो ये तीन तरीके के गांधी जी ने क्या किए, ये आपसे पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है चंपारण, एक पूछा जाता है खेड़ा, और एक पूछा जाता है अहमदाबाद कॉटन मिल। तो तीनों आपको यहाँ पे क्या कर लेने? फिल कर लेने। और एक चौथा है हमारा कौन सा? दांडी। कौन सा? दांडी। तो दांडी हमारा ये कोनी में हमारा होगा, तो उसी सेक्शन में हमें क्या कर रहा है? बात कर रहा है। आगे बात कर लेंगे हम। देखिए यहां पे बात कर रहे हैं राजा शशि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। राजा शशि इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारा कहां है? अमृतसर में है। कहां है? अमृतसर में। और अगर हम बात कर लें अमृतसर में हमारा ये किस नाम से फेमस है? मतलब राजा शशि इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो नाम है इसका, लेकिन ये हम बात कर लें सिखों के चौथे गुरु जो थे, हम बात कर लें गुरु रामदास की बात कर लें। किसी बात कर लें? गुरु रामदास की। गुरु रामदास के रेस्पेक्ट में हमने क्या कर दिया? इसका नाम भी रखा है गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोलते हैं, या राजा शशि हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक और बात कर लें मुंबई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी अगर हम बात कर लें, कहाँ है? नवी मुंबई में है। कहाँ है? नवी मुंबई में। नवी मुंबई कहाँ है? अंधेरी के पास में। कहाँ है? अंधेरी के पास में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हमसे पूछ रहा है, देखो यही पेपर में आपसे जियोग्राफी का सेक्शन पूछ रखा है, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा। ये हमारे जियोग्राफी के सेक्शन है जो आपसे पूछे जा रहे हैं। एक तो पूछा गया है आपसे हीराकुंड डैम पूछा गया। हीराकुंड डैम है कहाँ? उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। तो यही हमारा क्या है? हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम ये हमारा उड़ीसा में हो गया। कहाँ हो गया? उड़ीसा में। तो ये पूछा जा रहा है आपसे। और एक पूछा गया है आपको, ये है कहाँ? महानदी रिवर पर है। कहाँ है? महानदी रिवर पर। मुंबई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जो अभी आपको दिखाया टेक्नोलॉजी पार्क है हमारा, ये कहाँ है? नवी मुंबई में। और नवी मुंबई कहाँ है? अंधेरी के पास में। कहाँ है? अंधेरी के पास में है। ये हमारा है नवी मुंबई। कौन सा है? नवी मुंबई। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे राजा शशि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अभी बताया अमृतसर में है। श्री गुरु रामदास जी के नाम रेस्पेक्ट में हमने क्या किया? इसको बनाया है। तो यह हमारा हो गया कि कौन सा? यहां राजा शशि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राजा शशि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके बाद बात कर लेंगे हम राजा शशि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद बात कर लेंगे नरौरा न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात किया है। तो नरौरा न्यूक्लियर पावर प्लांट का मतलब क्या? आप ध्यान रखिएगा, दिल्ली के ठीक सीधे जाएंगे आप, थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, यही हमारा क्या है? बुलंदशहर है। और यही हमारा क्या है? यही नरौरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो कि हमारा कहाँ है? यूपी में है। नरौरा न्यूक्लियर पावर प्लांट और ये हमारा यूपी में है। कहाँ है? यूपी में। और यूपी में हम स्पेसिफिक अगर हम बात कर लें तो कहाँ है? बुलंदशहर में। कहाँ है? बुलंदशहर में। ध्यान ये रखिएगा कि पेपर ये जब भी करें आप मैप का सेक्शन करें, सुनने से नहीं आएगा, ना ही आपको ये बातें समझ में आएंगी। आपको तब तक करना है, आपको मैप लेकर बैठना है। मार्केट से 1-2 रुपए का पेपर मिलता है, आप उसको खरीद लेंगे। खरीदने के बाद आप 4 या 5 पेपर लेंगे और उसको क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। एक बार तो आप ऐसे लेक्चर देखते समय भर लेंगे, दूसरी बार आप क्या करेंगे? आप पेपर रखेंगे, आपका सिलेबस जो है उसके हिसाब से आप भरते जाएंगे। तो आपका क्या होगा? प्रैक्टिस भी हो जाएगा। 5 नंबर आपके श्योर हो जाएंगे। इसमें एक भी नंबर हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये क्या है? फ्री के मार्क्स हैं जो हमको मिल सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना? ये बातें आपको समझ में आ रही हैं?
हीराकुंड डैम हो गया। एक देखिए सलाल डैम होता है, क्या होता है सलाल डैम, सलाल डैम हमारा यहाँ होता है जम्मू कश्मीर में। सलाल डैम याद कैसे करेंगे, सलाल डैम को याद कैसे रखेंगे, लाल लाल क्या, लाल लाल, लाल लाल क्या, केसर, लाल लाल केसर हम बात कर लेंगे तो केसर से हम क्या याद रखेंगे, कश्मीर, क्या याद रखेंगे, कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर से हम याद रखेंगे सलाल डैम, क्या याद रखेंगे, सलाल डैम। इसके बाद हम बात कर लेंगे भाखड़ा नंगल। भाखड़ा नंगल तो है हमारा पंजाब में, कहाँ है, पंजाब में, लेकिन ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश के जस्ट बॉर्डर पे पड़ता है। भाखड़ा नंगल, भाखड़ा नंगल, नंगल ये हमारा क्या है, भाखड़ा नंगल ये डैम है, भाखड़ा नंगल क्या है, डैम है। इसी तरीके अगर हम बात कर लें भाखड़ा नंगल डैम की बात कर लें, एक हमारा डैम है जिसका नाम है क्या, रंजीत सागर डैम। तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे रंजीत सागर डैम हमारा कौन सा है, रंजीत सागर, राजा रंजीत सागर डैम, ऐसा कुछ हमारा नाम है, रंजीत सागर डैम ये हमारा क्या है, नाम है, जो कि हमारा कहाँ है, राजस्थान में है, कहाँ है, राजस्थान में। इसके बाद बात कर ले सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम कहाँ है, गुजरात में। सरदार सरोवर डैम कहाँ है, गुजरात में है। सरदार सरोवर डैम के बाद बात कर लेंगे हमारा क्या है, नागार्जुन डैम है। नागार्जुन डैम ध्यान रखिएगा कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना हमारा अलग हुआ था सन 2014 में, उसी के आसपास हम बात कर लेंगे। यहाँ हमारा क्या था, ये नागार्जुन डैम हमारा क्या है, बना तो पहले से ही था, बना पहले से ही था, लेकिन तेलंगाना हमारा स्टेट जो बना वो कब बना, 2014 के आसपास हमारा बना है। तो नागार्जुन डैम है, कौन सा डैम है, नागार्जुन डैम। तो आप इसको क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, नागार्जुन डैम हो गया, नागार्जुन हो गया, सरदार सरोवर हो गया, रंजीत सागर हो गया, इसी तरीके भाखड़ा नंगल हो गया। एक हो गया टेहरी डैम, कौन सा डैम, टेहरी डैम। टेहरी डैम अगर हम बात कर लेंगे तो ये कहाँ है, टेहरी डैम हमारा उत्तराखंड में, कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, टेहरी डैम हो गया, राणा रंजीत सागर, ये सारी चीज हमने क्या कर ली, बात कर ली, ठीक है। आगे अगर एक आध दो डैम और मिलेंगे तो हम क्या कर लेंगे, उसको भी बात कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बात कर लेंगे। अभी सारी चीजें एक बार समराइज करूंगा ठीक से, तो आप उसको क्या कर लेंगे, देख लेंगे। अभी भले ही आपको थोड़ा बहुत आ रहा हो, लेकिन हाँ थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि हाँ सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आ जाएंगी। यहाँ देखिए नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जनरली इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं, जो कि हमारा कहाँ है, बुलंदशहर में। हम बात कर ले हीराकुंड डैम हमने बताया कहाँ, उड़ीसा में है, तो ये हीराकुंड डैम है हमारा। आगे बात कर लेंगे हम, यही क्वेश्चन विजुअली इंपेयर्ड के लिए डाला गया है, तो इस पे हम बात आपसे विशेष नहीं करेंगे। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि गुजरात में हम बात कर ले तो हमने आपको बताया दांडी, क्या बताया, गांधी जी ने जो यात्रा की साल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए, वो दांडी की कब की हमारी, हमने अभी बताया आपको कि ये किया हमारा 12 मार्च हम बात कर लें, 12 मार्च 1930, किसमें बात कर ले, 1930 की बात कर ले, और 6 अप्रैल 1930 तक इन्होंने क्या की थी, ये यात्रा कंप्लीट की थी। तो यहाँ पे हम बात कर लें, इसके लिए 386 किलोमीटर चले थे, और साबरमती आश्रम से हमारा कहां चले थे, साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा इन्होंने क्या की थी, तय की थी। आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमारा कौन सा है, कांडला पोर्ट है, कौन सा पोर्ट है, कांडला। बस गुजरात की बात कर रहे हैं जहां पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारा क्या है, अहमदाबाद मिल वर्कर के लिए उन्होंने काम किया था, अहमदाबाद मिल वर्कर के लिए जो उन्होंने क्या किया था, कॉटन इंडस्ट्री में क्या गया था, प्रोटेस्ट किया था उनके राइट्स के लिए, ठीक है ना। इसके बाद हम बात कर लें, यहाँ के बाद हम बात कर लें, खेड़ा है, यहाँ क्या है, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह आपको बताया गया था कि जहां इनकम टैक्स उनको ज्यादा लिया जा रहा था, उसके प्रोटेस्ट में उन्होंने क्या किया था, ये काम किया था। तो खेड़ा सत्याग्रह और चंपारण हमारा दोनों एक ही तरीके है। इसके बाद हम बात कर लेंगे, यहाँ सरदार सरोवर डैम, आपको अभी बताया कि सरदार सरोवर डैम है, ठीक है, सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम। तो ऐसे करके आप क्या करोगे, याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। ये हमारे गुजरात में ही है, सारी बातें किस पे बात कर रहे हैं, गुजरात में। चूंकि ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, अब पूछ भी रहा है पेपर में भर भर के, तो आप क्या कर लेंगे, उसको देख लेंगे। आगे बात कर लें हम, यहाँ पे आपको दे रखा है, देखिए वही क्वेश्चन है, आपको विजुअली इंपेयर्ड के लिए आपसे बात किया है, महात्मा गांधी की बात किया, 60 लाख ब्रोक करने की बात किया है, तो हमारा कहाँ होगा, गुजरात में होगा। मैंने बताया दांडी कहाँ है, दांडी यहाँ पे, दांडी कहाँ है, यहाँ पे। इसी तरीके अगर हम बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये मैं बस बताने के लिए कर रहा हूं कि विजुअली इंपेयर्ड वालों का क्वेश्चन आएगा, एक पेपर में बस डाला है और सारे पेपर में मैंने क्या कर दिया है, हटा दिया है उसको। नेशनल कांग्रेस 1927 की अगर हम बात कर लें तो कहाँ है, मद्रास में हुआ है, मद्रास का है, मद्रास में हम बात कर लेंगे। 1927 के आसपास हम बात कर ले, 27 के आसपास हमारा क्या हुआ है, मीटिंग हुई है, जो कि तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु में। आज के डेट में वो कहाँ है, चेन्नई में है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम, आपसे अभी बताया कि हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम कहाँ लोकेटेड है, हीरा कहाँ है, हीरा उड़ गया, हीरा क्या हो गया, उड़ गया। हीरा उड़ने का मतलब क्या हो गया, उड़ीसा में। कहाँ, उड़ीसा में। तो इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं। इसके बाद बात कर लेंगे हीराकुंड डैम के बाद बात कर लेंगे, अभी आपसे बताया हमने क्या, मुंबई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क मैंने बात किया, जहां पे साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजिकल एआई सॉफ्टवेयर जो भी हमारी चीजें चल रही हैं, वो कहां से कंट्रोल की जा रही है, मुंबई में। मुंबई में यहाँ नवी मुंबई से की जा रही है, जो कि हमारी कहाँ है,
ये है नवी मुंबई में हमारा है मुंबई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क। तो आप ध्यान रखिएगा, ये अंधेरी के जस्ट बगल में, अंधेरी की क्या है, बगल में है, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, इसके बाद आपको पेपर में जो पूछा गया है वो क्या है, राजा ससी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी बताया आपको कि ये कहाँ है, अमृतसर के आसपास है। कहाँ है, अमृतसर के आसपास। तो अमृतसर में हमारा क्या है, राजा ससी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आगे बात कर लेंगे। इसके बाद हमसे पूछा है नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारा उत्तर प्रदेश के जस्ट नीचे, ये बात कर लेंगे, बुलंदशहर के आसपास हमारा क्या है, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो वो भी बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो ये हमारा सीरीज हो गया। मतलब देखो इससे एक बात समझ में आई कि डैम, हिस्ट्री में तो हमारा सेक्शन फिक्स है, हिस्ट्री में हमारा सेक्शन क्या है, फिक्स है कि हमसे पूछ रहा है 3 इंटरनेशनल INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो हमारी मीटिंग हुई है उसको बात किया। एक तो 1920 के सितंबर वाला, 1920 का दिसंबर वाला और 1927 का जो हमारा मद्रास वाला है, ये पूछ रहा है। दूसरी बात कर लें, 3 हमारा सत्याग्रह से क्वेश्चन आ रहा है। एक तो हम बात कर लें चंपारण, एक हम बात कर लें चंपारण के अलावा खेड़ा, और एक हम बात कर लें अहमदाबाद मिल वर्कर। एक क्वेश्चन हमारा आ रहा है साल्ट लॉ को जो ब्रेक किया है दांडी यात्रा के थ्रू, वो पूछ रहा है। तो ये 7 ही क्वेश्चन ये हमारे हैं, 3 1 4 3 7 क्वेश्चन हमारे ये पूछे जा रहे हैं। 7 में से 2 कंफर्म है कि आएगा ही आएगा, मतलब 2 नंबर तुम्हारे श्योर हो गए कि हाँ 2 नंबर ऐसे लेके आना है। जियोग्राफी में अगर हम बात करें तो जियोग्राफी में आपको मेनली जो अभी तक पेपर में मैंने करवाया है, डैम पूछ रहा है बार बार, एयरपोर्ट पूछ रहा है, डैम पूछ रहा है, एयरपोर्ट पूछ रहा है, यहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट पूछ रहा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट ज्यादा पूछ रहा है, थर्मल पावर प्लांट। इसके अलावा हम बात कर लें डैम, एयरपोर्ट, न्यूक्लियर और थर्मल पावर प्लांट, और इसके अलावा हम बात कर लें एक सेक्शन मैन्युफैक्चरिंग में, किसमें, मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग में कई सारे सेक्शन है, बट ऑयल फैक्ट्रीज के बारे में 1 2 जगह पूछा है। कुछ क्वेश्चन हमारे क्या कर रहे हैं, पूछे जा रहे हैं अलग, बट उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 4 सेक्शन अगर आप करके जा रहे हैं तो आपके 90% चांसेस है कि वो मिल जाए। तो मैं अभी करवाऊंगा तो पूरा ही करवाऊंगा, पूरा ही, लेकिन मैं बता रहा हूं कि हाँ अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इसको काम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर इसलिए डाला है क्योंकि इसका पहला नंबर हमारा क्या था, वही साल्ट लॉ ब्रेक करने वाला था, हटा दिया गया उसको। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1920 की बात किया तो अभी बताया 4 सितंबर 1920 के आसपास। ये कहां हुआ था, कोलकाता में हुआ था, जिसके हमारा जो मेन हेड थे वहां पे वो कौन थे, लाला लाजपत राय जी उसको क्या कर रहे थे, ऑर्गेनाइज करवा रहे थे। यहाँ देखिए चेयरपर्सन हमारे कौन थे, लाला लाजपत राय की हम बात कर ले। और गांधी जी ने इसको क्या किया था, प्रोजेक्टेड किया था अटेंड करने के लिए कि स्वराज अटेंड करिए, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के थ्रू इन्होंने क्या किया था, इस पे बात की थी। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले कि हमसे बोल रहा है, अब जियोग्राफी का ही सेक्शन है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हिस्ट्री वाले सेक्शन में तो 2 क्वेश्चन फिक्स है। सलाल मैंने अभी बताया, लाल लाल क्या, लाल लाल, लाल लाल क्या, कश्मीर, लाल लाल क्या, कश्मीर, और कश्मीर में क्या, केसर। तो आप ध्यान रखिएगा, सलाल डैम, कौन सा डैम, सलाल डैम, लाल लाल से क्या, सलाल डैम। तो इससे आपको याद रहेगा, 2-3 बार अगर आप रिपीट कर लेंगे जितना मैं बोल रहा हूं, तो मैं इस बात पे श्योर हूं कि आपको नहीं भूलेगा और आप पेपर में करके भी आओगे, ठीक है ना। आगे बात कर ले, कल्पक्कम की बात कर ले, किसी बात कर ले, कल्पक्कम। कल्पक्कम कहाँ है, तमिलनाडु में, कहाँ पे, तमिलनाडु। तमिलनाडु के सेक्शन हम बात कर लेंगे, ये कौन सा है, कल्पक्कम का, किसका, कल्पक्कम का। तो कल्पक्कम के लिए आप यहाँ पे फिल कर देंगे कि कल्पक्कम डैम हमारा कहाँ है, कल्पक्कम पावर प्लांट। कल्पक्कम पावर प्लांट हमारा कहाँ है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट आ गया। न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर हम बात कर लें, कल्पक्कम की हमने बात किया, तो साथ ही साथ कुछ और भी बात कर लेते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारा कौन सा है, हमारा, इसके अलावा अगर हम बात कर लें, यहाँ पे है नामरूप है, कौन सा है, नामरूप है, जो कि हमारा कहाँ है, असम में है, कहाँ है, असम में है। नामरूप न्यूक्लियर पावर थर्मल पावर प्लांट है। तो इसी तरीके हम बात कर लें, सिंगरौली है, कौन सा है, सिंगरौली। सिंगरौली भी हमारा क्या है, थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है ना। सिंगरौली हो गया, कल्पक्कम हो गया, ये हो गया। इसके अलावा हम बात कर लेंगे, अभी हम एक बार देख लेंगे कौन कौन सा हमारा और बचा है, उसको भी क्या कर दिया जाए, करवा दिया। बेंगलुरु हमसे पूछ रहा है, बेंगलुरु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क हमारा है। बेंगलुरु है कहाँ, आप ध्यान देना यहाँ पे, बेंगलुरु की जब बात करें तो बेंगलुरु हमारा स्पेसिफिक है, इसके जस्ट बॉर्डर पे हम बात कर लेंगे। ये हमारा कौन सा है, ये हमारा कौन सा है, तमिलनाडु का है। ये कौन सा है, केरला का है। और ये कौन सा है, कर्नाटक का है, किसका है, कर्नाटक का। तो ये जो हमारा एंड हो रहा है तमिलनाडु का सेक्शन, यही हमारा क्या है, बेंगलुरु है। बेंगलुरु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क आपसे यही क्या कर रखा है, पूछ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम कि हमसे पूछा है मोरमुगांव। मोरमुगांव कहाँ है, ये मेजर सी पोर्ट है और सबसे ओल्डेस्ट सी पोर्ट है हमारा, कहाँ, गोवा में। कहाँ पे, गोवा में। तो आप ध्यान रखिएगा, गोवा में हमारा क्या है, ये मोरमुगांव है। इसके बाद अगर हम बात कर लें तो कांडला, आपको बताया है कि कांडला पोर्ट कहाँ है। कांडला पोर्ट हम बात कर लेंगे, ये गुजरात में है, कहाँ है, गुजरात में है। मुंबई पोर्ट एक हमारा यहाँ पे है, मुंबई पोर्ट, कौन सा पोर्ट, मुंबई पोर्ट।
इसके बाद हम बात कर लेंगे गोवा के बाद हमारा क्या है, न्यू मैंगलोर भी हमारा है। कौन सा है, न्यू मैंगलोर। न्यू मैंगलोर कहाँ है, कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में। न्यू मैंगलोर के बाद बात कर लेंगे यहाँ पे हमारा कौन सा है, कोचिन पोर्ट है। कौन सा पोर्ट है, कोचिन पोर्ट। कोचिन पोर्ट के बाद बात कर लेंगे तूतीकोरिन पोर्ट। तूतीकोरिन पोर्ट हमारा कहाँ है, ये हम बात कर लेंगे यहाँ तमिलनाडु में है। किसमें है, तूतीकोरिन पोर्ट, ठीक है ना। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, आपको एक साथ दिखाएंगे भी, बट अभी हम समराइज करवा दे रहे हैं। तूतीकोरिन पोर्ट हो गया। तूतीकोरिन पोर्ट के बाद हम बात कर लेंगे यहाँ पे क्या है, विशाखापत्तनम पोर्ट। कौन सा पोर्ट, विशाखापत्तनम पोर्ट। विशाखापत्तनम पोर्ट। और विशाखापत्तनम पोर्ट के बाद अगर हम बात कर लें हमारा कौन सा है, ये पारादीप पोर्ट है। कौन सा पोर्ट है, पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट जो कि हमारा कहाँ है, उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में। इसके बाद बात कर लें हमारा कहाँ है, यहाँ पे हम बात कर लेंगे हल्दिया पोर्ट। कौन सा, हल्दिया हम बात कर लें, हल्दिया। तो यहाँ पे हमारा कहाँ है, कोलकाता में है। कहाँ है, कोलकाता में। तो मैंने पोर्ट की बात कर ली, सी पोर्ट की बात कर ली कि सी पोर्ट कहाँ कहाँ है। तो आपको इस बात को क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें, मैंने आपसे अभी बात किया कलपक्कम की बात किया, किसी बात किया, कलपक्कम। कलपक्कम के अलावा अगर हम बात कर लें तो एक हमारा है तारापुर। क्या है, तारापुर। तारापुर हम बात कर लेंगे। तारापुर भी हमारा क्या है, ये यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसी तरीके हम बात कर लेंगे तारापुर के अलावा हमारा कौन सा है, तारापुर के अलावा अगर हम बात कर लेंगे यहाँ हमारा गुजरात में है। गुजरात में हम बात कर लेंगे नरोरा है। बुलंदशहर में हमारा क्या है, नरोरा है। नरोरा हमारा है, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। और ये काकरापार। कौन सा है, काकरापार, ठीक है ना, काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो आपसे यही है। और यहाँ पे आपको कलपक्कम बताई। तो ये हमारे 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि आपको क्या रखने, ध्यान रखने, ठीक है। कलपक्कम, ये क्या रखेंगे आप, ध्यान रखेंगे। कलपक्कम, तारापुर, काकरापार और नरोरा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेंगे। देखिए यही चीज आपको यहां बताया गया, जो अभी आपको बताया कि यहां पे अगर हम बात कर लें जो आपके सिलेबस में है वो मैं मार्क कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कांडला, कांडला का जो क्वेश्चन यही बताया आपको। मुंबई पोर्ट मैंने यही बताया आपको, ये आपके सिलेबस में नहीं है। यहाँ मोरमुगांव है जो कि हमारा गोवा का सेक्शन है। अगर बात कर ले न्यू मैंगलोर, इसको बोल रहा है न्यू मैंगलोर हमारा बोल रहा है, ये हमारा पोर्ट यहीं पे है। कोचिन पोर्ट अभी बताया आपको केरला के सेक्शन में हमारा। यहाँ पे तूतीकोरिन पोर्ट अभी बताया तमिलनाडु के सेक्शन में है। कराईकल आपके सिलेबस में नहीं है, चेन्नई भी नहीं है, एन्नौर भी नहीं है। कृष्णापट्टनम के जगह आप ध्यान रखिएगा विशाखापट्टनम ही है। कौन सा है, विशाखापट्टनम। ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, विशाखापट्टनम यही हमारा जस्ट है। इसके बाद बात कर लें काकीनाडा भी हमारा नहीं है, वाइजाग भी नहीं है, पारादीप और हमारा क्या है, हल्दिया। हल्दिया बात कर लेंगे, कोलकाता में कौन सा है, हल्दिया है। तो ये आपका पोर्ट है जो आपको सेक्शन क्या कर रखा है, दे रखा है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो मैं क्रॉस किया हूं उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आगे बात कर लेंगे हम। देखिए ये हमारा जो दे रखा है यहाँ पे, ये क्या दे रखा है, सलाल डैम दे रखा है। सलाल डैम अभी आपको बताया कि सलाल डैम क्या है, यहाँ पे है। बाखरा नांगल भी आपको बताया कि हाँ जस्ट बॉर्डर पे है, पंजाब का हमारा है। और हम बात करें हिमाचल प्रदेश, जस्ट बॉर्डर पे ही है। टेहरी हमारा कहाँ है, यूके जिसको बोल रहे हैं उत्तराखंड में है। राणा प्रताप सागर अगर हम बात कर ले राजस्थान में है। इसी तरीके हम बात कर लें सरदार सरोवर की बात कर लें तो गुजरात में है। यहाँ तुंगभद्रा, देखिए इसकी बात नहीं किया था मैंने, तुंगभद्रा ये कहाँ है, कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में। नागार्जुन सागर की बात किया था, ये कहाँ है, तेलंगाना में। कहाँ है, तेलंगाना में। और तेलंगाना में मैंने बताया था कि नागार्जुन सागर जो है हमारा 2014 में तेलंगाना हमारा क्या हुआ था, अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। हीराकुंड डैम, हीरा लेकर उड़ गया। हीरा लेकर क्या हो गया, उड़ गया। कौन उड़ा, कोई भी उड़ गया। तो यहाँ बात कर लेंगे उड़ीसा, क्या, उड़ीसा। तो आप उड़ीसा इसको क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हम बात कर लेंगे, ये हमारा तो हो ही गया सारा, ठीक है ना। तो ये चीजें आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। आगे बात कर लें हम कि अब हमसे पूछ रहा है, वही चीज हमसे पूछ रहा है। देखिए टेहरी डैम कहाँ है, टेहरी डैम अभी बताओ कहाँ है, उत्तराखंड। अभी बताया उत्तराखंड हमारा कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, टेहरी डैम। कौन सा डैम, टेहरी डैम। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे टेहरी डैम के बाद बात कर लेंगे कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो कलपक्कम मैंने बताया कहाँ है, तमिलनाडु में। कहाँ पे, तमिलनाडु में। तो कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ पे हमारा हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ पे, तमिलनाडु में। ये हमारा कोरमंडल कोस्ट हमारा जो होता है 70 किलोमीटर साउथ चाइना से हम बात कर लेंगे, यहीं से हमारा क्या होता है। तो आपसे यही बोला जा रहा है, कोरमंडल, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेंगे अब सेट 3 आ गया। सेट क्या आ गया, 3 आ गया। सेट 3 में आप देखो हिस्ट्री वाला सेक्शन फिर से वही पूछ रहा है कि जलियांवाला बाग मैसेकेयर कहां हुआ था। जलियांवाला बाग मैसेकेयर यहाँ हमारा 1919 में हो रहा था। और ये कहां हो रहा था, अमृतसर में हो रहा था। कहां हो रहा था, अमृतसर में। तो आप बोल दोगे जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग हमारा यही हो रहा था, आपसे पूछा यही है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, अमृतसर पंजाब रीजन, ठीक। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम, किसने गोली चलवाई थी, जनरल डायर ने। किसने, जनरल डायर ने। तो कई लोग क्या हुए थे, कई सौ लोग मारे गए थे, कई हजार लोग। तो यहाँ पे उसी चीज की बात करा, प्लेस वेयर द सेशन इंडियन कांग्रेस
1927 फिर से आ गया ना, यहाँ क्या हो गया मद्रास, क्या हो गया मद्रास। तो आप ध्यान रखना मद्रास में 1927 का हमारा क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस मीटिंग हुआ था। ये 2 नंबर तो इजी है, आपको ये बार बार पूछ रहा है घूम घूम के। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे आ गया भाखरा नंगल डैम। अभी बताया आपको भाखरा नंगल डैम हमारा कहाँ है, सतलज रिवर पर। किस पे, सतलज रिवर पर, जिसमें हम बात कर लेंगे। ये हिमाचल प्रदेश का रीजन है, वहां पे ध्यान रखिएगा। मैंने बोला था हिमाचल प्रदेश पंजाब के रीजन पे, तो यहाँ कंफ्यूजन थी, तो यही चीज हमारी क्या है, हिमाचल प्रदेश में आएगी भाखरा नंगल। तो आपका जस्ट बॉर्डर से टच करता है, मतलब पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर से टच करते हुए थोड़ा सा दूर हमारा होगा हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे मैंने पंजाब बोल दिया था, ध्यान दीजिएगा उसको। नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, नोएडा में अगर हम बात कर लें, दिल्ली से सटे हुए सेक्शन में हम बात कर रहे हैं, जस्ट हमारा क्या है, यही नोएडा है, यही क्या है नोएडा। तो नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हमारा कहाँ है, दिल्ली से सटे हुए। ये जो हमारा रीजन है, ये किसका है, हरियाणा का रीजन है। ये किसका है, पंजाब का है। ये किसका है, हमारा हिमाचल प्रदेश का है। ये किसका है, उत्तराखंड का है। ये किसका है, राजस्थान का है। ये किसका है, यूपी का है। तो इससे सटे हुए हम बात कर लें, यूपी में ही हमें बात करना है, नोएडा की बात करना है। अगर बुलंदशहर पूछता, जो आपसे बताया था, तो ये हमारा क्या होता है, नरोरा, जिसकी बात की थी, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, उससे जस्ट नीचे। तो आप इसकी बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात कर ले अगर हम, सलाल डैम के बाद हमसे पूछ रहा है यहाँ पे तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात किया। देखो तारापुर पूछ दिया, तारापुर हमारा कहाँ है, तारापुर अभी बताया महाराष्ट्र में। कहाँ, महाराष्ट्र में। तो तारापुर के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि हमारा कहाँ है, महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में। लेकिन ये बना कब था, ये एटॉमिक पावर स्टेशन है हमारा, जो कि कमीशन किया गया था 28 अक्टूबर 1969 के आसपास, 1969 के आसपास। और ये कमीशन किया गया था 123 एग्रीमेंट में, किसके साथ, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, यूएसए के साथ मिलकर ये बात की गई थी। किसके बारे में बात करें, तारापुर की बात करें। किसकी बात करें, तारापुर। तो तारापुर यही है, तारापुर क्या है, यही है। तारापुर के जस्ट ऊपर हम बात कर लेंगे, काकरापार है। क्या है, काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये भी बात आप क्या रखेंगे, इस लगे हाथ ध्यान रखेंगे, जो कि हमारा कहाँ है, गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में है। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे हल्दिया सी पोर्ट की बात की। हल्दिया अभी बताया, हल्दिया, हल्दी हल्दी हल्दी, ध्यान रखिएगा, कहाँ, कोलकाता में। कहाँ, कोलकाता में, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे, सेट 4 आ गया आपका, सेट 4 ध्यान रखिएगा। सेट 4 के पेपर में भी वही चीजें हैं हमारी, वही चीज बार बार पूछ रहा है, कोई अलग चीजें नहीं पूछ रही है, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। 5 नंबर का सेक्शन होगा, 2 नंबर हिस्ट्री का, 3 नंबर यहाँ पे बात करें जियोग्राफी का। जो सेक्शन रिपीटेड हमारे पूछे जा रहे हैं उसको हटा दिए गए हैं यहाँ से पेपर में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि द प्लेसेस वेयर गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह फॉर द इंडिगो। अब क्वेश्चन चेंज कर दिया, इंडिगो पिजेंट के लिए। आपको बताया था कि इंडिगो पिजेंट के लिए किसी बात चलती है, चंपारण की। किसी बात चलती है, चंपारण। चंपारण किस लिए फेमस है, मीट के लिए फेमस है। हम जानते हैं ये कहाँ है, बिहार में। कहाँ, बिहार में। तो ये फर्स्ट सत्याग्रह होता है। और चंपारण की अगर हम बात करें, यूपी के जस्ट बगल में, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, चंपारण। क्या हो गया, चंपारण, ठीक है ना। ये कौन सा जगह है, बिहार का। किसका, बिहार का, ठीक है ना। तो चंपारण सत्याग्रह हमें सबसे पहला हमारा क्या था, सत्याग्रह था, किसका, गांधी जी का। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम कि हमसे बोल रहा है यहाँ पे नरोरा, किसकी बात कर रहा है, द प्लेस वेयर गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट लॉ। कई बार पूछ चुका है। यहाँ पे डांडी हो गया, क्या हो गया, डांडी। तो इस बात को क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट फिर से पूछ रखा है, तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे बुलंदशहर। कहाँ बात कर लेंगे, बुलंदशहर। तूतीकोरिन की बात कर रहा है, मेजर सी पोर्ट है हमारा। तूतीकोरिन है कहाँ, कर लेंगे तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक है ना। ये बिगेस्ट हमारा सी पोर्ट है, जो कि हमसे बात कर रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा, तूतीकोरिन अभी आपको बताया भी था कि तूतीकोरिन कहाँ है, तूतीकोरिन यहाँ है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी ये होता है कोस्टल एरिया में होता है। किसमें होता है, कोस्टल एरियाज में, ठीक है ना। तो आपसे बता दिया गया तूतीकोरिन हमारा कहाँ होगा, तमिलनाडु में। कहाँ पे, तमिलनाडु में, ठीक है ना। आगे बात कर लेंगे, हमसे बोल रहा है यहाँ पे ऑन द सेम पॉलिटिकल आउटलाइन, फिर वही बात कर रखा है, लेकिन यहाँ पे आप क्वेश्चन चेंज है। क्वेश्चन क्या है, चेंज है। ध्यान रखिएगा, ऑयल फील्ड मैन्युफैक्चरिंग से पूछ दिया। नहरकटिया की बात कर लिया। नहरकटिया हमारा कहाँ है, हम बात कर लेंगे असम में है। कहाँ है, असम में। तो नहरकटिया अगर बात कर लें असम में, तो हमारा कहाँ है, यहाँ के सेक्शन पे हमारा क्या है, नहरकटिया है। क्या है, नहरकटिया। तो ध्यान रखिएगा, नहरकटिया ऑयल फील्ड हमारा क्या है, ये है, जो कि असम में है। ये बैंक ऑफ हमारा कहाँ है, बुहरी दिहिंग रिवर के आसपास हमारा है। और यहाँ पे हम बात कर लेंगे, ये फेमस ऑयल फील्ड रिजर्व है, किसका, स्टेट का। तालचर की बात कर लेंगे। इसी बात कर लें, तालचर की। तालचर कहाँ है, उड़ीसा में। तालचर कहाँ है, उड़ीसा में। मायने हमारा क्या है, यहाँ पे है, जो कि हमारा कहाँ है, उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में। नेक्स्ट बात कर लेंगे हमसे यहाँ पे कोलफील्ड के बारे में हमें पता लग गया, सारी बातें हमें क्या होगी, पता लगी। ये दोनों हमारे नए क्वेश्चन थे, आपको ध्यान रखना है। सेक्शन 5 की बात कर लिए, क्योंकि 4 में हमारे क्या है, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन थे, उसको क्या कर दिया गया, स्किप आउट कर दिया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेंगे 5 में। 5 में हमसे बोल रहा है, देखो फिर से वही क्वेश्चन आएगा कि 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस कहाँ हुआ था। तो जब दिसंबर की बात करेंगे, तो दिसंबर में कहाँ हुआ था, नागपुर में। नागपुर कहाँ है, नागपुर यहाँ है। नागपुर कहाँ है, यहाँ पे। तो आप इस बात को क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम
नागपुर के बाद बात कर लें, गांधी जी ने कहा 60 लॉ को ब्रेक किया, 60 लॉ को ब्रेक किया था दांडी में, तो दांडी कहाँ है, यहाँ पे अभी बताया आपको। नेक्स्ट बात कर लेंगे, आपसे कह रहा है बालाडीला की बात कर लिया, किसकी बात कर रहा है, बेलाडीला। बेलाडीला हमारा बात कर रहा है आयरन ओर के लिए हमारा क्या है, फेमस है, जहां आयरन की हमारी माइनिंग होती है। ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में हम बात कर ले, यही हमारा क्या है, जस्ट सेक्शन बेलाडीला है, क्या है, बेलाडीला। एक बात और ध्यान रखिएगा, बेलाडीला के अलावा एक हमारा दुर्ग होता है, क्या होता है, दुर्ग, वो भी हमारा फेमस है। तो ये हमारा दुर्ग कहाँ है, यहाँ पे है, कहाँ है, यहाँ पे। तो आपसे दोनों ही पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। नामरूप की बात कर ले, तो नामरूप थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट कहाँ है, असम में। तो ये हमारा क्या है, नामरूप है, क्या है, नामरूप, ठीक है ना। तो नामरूप थर्मल पावर प्लांट कहाँ है, वहां हमारा बात कर लेंगे असम में, किसमें, असम में। तो ये भरते हुए चलिएगा साथ ही साथ, ऐसा ना हो कि आप बस सुनते रहें और आपको दिक्कत हो जाए बाद में, ठीक है ना। यहाँ पे आपसे बोल रहा है मीनामकम की बात कर रहा है, मीनामकम हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो मीनामकम हमारा क्या है, कांचीपुरम में, कांचीपुरम है कहाँ, तमिलनाडु में, कहाँ पे, तमिलनाडु में। तो हम बात कर लेंगे, तो मीनामकम इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम देख लेंगे, तो हमारा क्या है, मीनामकम हमारा क्या है, मीनामकम इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहीं पे है, मीनामकम क्या है, यहीं पे है, मीनामकम, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात कर लें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात कराए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो ये कहाँ है, कोलकाता में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके अलावा हम बात कर लें, राजीव गांधी की बात कर लें, किसी बात कर लें, राजीव गांधी की। तो ये हमारा राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है हमारा कहाँ है, हैदराबाद में है, कहाँ है, हैदराबाद में। इसके अलावा अगर हम बात कर लें, राजीव गांधी की बात कर लें, तो आपको बताया गया है कि राजा शशि हमारा कहाँ है, अमृतसर में। राजा शशि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, अमृतसर में है, ठीक है ना। तो राजा शशि आपको समझ में आ गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहां पे हम बात करें इंदिरा गांधी, दिल्ली में हमारा क्या है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये भी बात आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो आपको बातें समझ में आ रही होंगी, ध्यान रहे कि आप साथ साथ फिल करते हुए चलिएगा, बार बार बोल रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे क्या है, अभी भी शांति से बैठे हैं और सुन रहे हैं इस बातों को, ठीक है ना। आगे बात कर लेंगे हम। महाराष्ट्र में एक हमारा कौन सा है, महाराजा शिवाजी हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो ये भी बात आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आगे बात कर लेंगे। अभी जो बच रहा है हमारा, उसको हम क्या कर लेंगे, एक साथ ही हम क्या कर लेंगे, मैप में हम देख लेंगे जो भी हमारा बच रहा है, जो हमारे पेपर के सिलेबस के अनुसार है। यहाँ पे देखिए कांडला की बात किया, कांडला सी पोर्ट की। तो ये तो आपको पहले ही बता दिया था, कांडला सी पोर्ट है, कौन सा पोर्ट है, कांडला। तो इसके बारे में इसीलिए मैंने नहीं बोला क्योंकि पहले क्या हो चुकी थी, बात हो चुकी थी, ठीक है ना। इसी को हम बोलते हैं दीनदयाल पोर्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दीनदयाल पोर्ट। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात कर लेंगे, याद देखिए आपसे पूछ रहा है आयरन ओर। तो एक तो आपसे पूछ दिया बालाडीला, क्या पूछ दिया, बालाडीला बोल दिया, ठीक है ना। तो कुछ और भी है, जैसे मयूरभंज की बात कर ले, तो मयूरभंज कहाँ है, उड़ीसा में। तो मयूरभंज है कहाँ, उड़ीसा का जो कॉर्नर वाला सेक्शन है ना, उसी को पकड़ लीजिएगा, यही हमारा क्या है, मयूरभंज है हमारा, ठीक है ना। इसके बाद हम बात कर लेंगे दुर्ग की बात करें, तो मैंने अभी बताया था बालाडीला के जस्ट ऊपर आप बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, दुर्ग हो जाएगा। ठीक इसी तरीके हम बात कर लें, बेलारी की बात कर लेंगे, किसी बात कर ले, बेलारी। बेलारी हमारे कहाँ है, कर्नाटक में। कर्नाटक में एक जो कर्व सेक्शन है हमारा, जो हमारा टच करता है आंध्र प्रदेश के सेक्शन को, जस्ट उसके बगल में, जस्ट उसके क्या बगल में हमारा क्या है, बेलारी है, क्या है, बेलारी। कुद्रेमुख की बात कर ले, तो कुद्रेमुख हमारा क्या है, कुद्रेमुख भी हमारा कर्नाटक में, कहाँ है, कर्नाटक में। तो ये चार हमारे क्या है, आयरन ओर माइन है, जो कि आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात कर लें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोल माइन की बात कर लें, किसी बात कर लें, कोल माइन की बात कर लें। कोल माइन में हमारा क्या है, बोकारो है, क्या है, बोकारो। बोकारो कहाँ है, झारखंड में। तो झारखंड में जब हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये यूपी है, ये बिहार है, ये क्या है, बिहार। बिहार के जस्ट नीचे हम बात कर लेंगे, झारखंड होता है, झारखंड में ही हमारा क्या है, ये बोकारो है, कौन सा है, बोकारो। इसके बाद हम बात कर लेंगे रानीगंज की बात कर लेंगे। रानीगंज हमारा कहाँ है, रानीगंज वेस्ट बंगाल में है। इसको बोलते हैं चिकन नेक, क्या बोलते हैं, चिकन नेक। चिकन नेक के ही सेक्शन पे हमारा क्या है, ये रानीगंज है। इसके बाद बताया आपको तालचर के बारे में, बताया किसके बारे में, बताया तालचर। तालचर हमारा कहाँ है, उड़ीसा में, कहाँ, उड़ीसा में। तो ये तो बात हो चुकी थी तालचर के बारे में, ये बताया था। नेवेली की हमसे बात नहीं हुई, नेवेली हमारा कहाँ है, नेवेली हमारा तमिलनाडु में है। तो नेवेली हमारा कहाँ है, ये सेक्शन में है, जस्ट हमारा हम बात कर लेंगे कॉर्नर के सेक्शन से जस्ट ऊपर, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, थोड़ा सा एक दो बार रिवीजन करके करेंगे कि बोकारो कहाँ है, बोकारो झारखंड में। बोकारो कहाँ है, झारखंड में। रानीगंज कहाँ है, रानीगंज हम बात कर लेंगे वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल हमारा कहाँ है, जो चिकन नेक की तरह दिख रहा है, मुर्गे की जैसा दिख रहा है हमारा, ठीक है। यहाँ तालचर की बात करेंगे, तालचर हमारा कहाँ है, उड़ीसा में।
तालचेर कहाँ है? उड़ीसा में। तो तालचेर आपको बता दिया उड़ीसा में। और इसी तरीके नेवेली की हम बात करें तो नेवेली कहाँ? नेवेली हम बात करेंगे तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए, जो कि हमारा क्या है, कोल माइंस के लिए हम बात करें। किसके लिए बात करें? कोल माइंस के लिए बात करें। नेक्स्ट बात कर लेंगे, हमारा ऑयल फील्ड्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ऑयल फील्ड्स की। ऑयल फील्ड्स पे आप ध्यान रखिएगा, बड़ा ही फेमस है डिगबोई। कौन सा? डिगबोई। पूछा नहीं अभी, डिगबोई पूछ सकता है। हमारा असम में है। कहाँ है? असम में। असम में हम ऊपर वाले सेक्शन में बात कर लेंगे। तो ये हमारा क्या है? ये है नाहरकटिया की जब हम बात करते थे, नाहरकटिया हमने बताया था, नाहरकटिया ऑयल फील्ड रिजर्व भी है। ये भी हमारा किसके लिए? असम में हमारा फेमस है ऑयल के लिए। किसके लिए? ऑयल के लिए। मुंबई हाई पूछा नहीं गया अभी तक, तो मुंबई हाई हम बात कर लेंगे। हमारा कहाँ है? इसके जस्ट बाहर हम बात कर लेंगे। मुंबई के अंदर नहीं है, पता लगे पढ़ा नहीं है और हमने अंदर बनाने लगे, तो ये कहाँ है? जस्ट हम बात कर लेंगे उससे बाहर, हमारा कोस्टल एरियाज के बाहर हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना। इसी तरीके बैसिन की बात करें तो बैसिन भी हमारा कहाँ है? महाराष्ट्र में है, जो कि हमारा क्या है? इससे सटे हुए रीजन में है, सी पोर्ट के रीजन में। ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे कलोल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कलोल की बात करेंगे। कलोल हमारा कहाँ है? ये गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। ये भी ऑयल फील्ड रिजर्व है। अंकलेश्वर की बात करेंगे। अंकलेश्वर भी हमारा कहाँ है? गुजरात में। तो ये अभी तक पूछा नहीं गया है ना, तो कलोल अंकलेश्वर ये अभी बात हुई नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है नाहरकटिया और डिगबोई आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। ये बात आप क्या रखेंगे? दिमाग में रखेंगे। आगे बात कर लेंगे। इसके बाद हम बात कर लें, यहाँ पे जो आपको दे रखा है, ध्यान रखिएगा, रामागुंडम। ये छूट रहा था हमसे। रामागुंडम हमारा क्या है? तो आप ध्यान रखिएगा, गुंडा से। गुंडा से याद रखेंगे तेल। गुंडा क्या करने गया? तेल लेने गया। गुंडा क्या करने गया? तेल लेने गया। तेलंगाना की बात करेंगे। किसी बात कर लें? तेलंगाना की। तो गुंडा क्या करने गया है? तेल लेने गया है। तो इसलिए हमारा क्या होगा? तेलंगाना। क्या? तेलंगाना। नामरूप के बारे में अभी आपको बताया, नामरूप के बारे में हमने पढ़ लिया है, थर्मल पावर प्लांट। इसके बाद सिंगरौली एक छूट रहा था। सिंगरौली हमारा कहाँ है? एमपी में। कहाँ पे? एमपी में है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तीन ही हमारे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट, तो आपको तीन ही क्या रखने हैं? ध्यान रखने हैं। 4 हमारे क्या बताए गए थे? न्यूक्लियर पावर प्लांट बताए गए थे। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट। हमने देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट है 4 हैं। एक तो नरोरा आपको बता ही दिया था, नरोरा आपसे बात हो गई थी, काकरापार आपसे बात हो गई थी, तारापुर बात हो गई थी, कलपक्कम बात हो गई थी। ध्यान रखिएगा, कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में हम बात कर लेंगे। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। काकरापार कहाँ है? गुजरात में। और नरोरा कहाँ है? बुलंदशहर हमारा यूपी में। कहाँ पे? बुलंदशहर यूपी में। नेक्स्ट बात कर लेंगे, जब इतनी बातें हमारी हो गई तो देखो अब एयरपोर्ट की बात कर लेंगे। किसी बात कर लेंगे? एयरपोर्ट की बात कर लेंगे। पे हमारा एयरपोर्ट दे रखा है। क्या दे रखा है? एयरपोर्ट। चूंकि ये ब्लर है बट उससे हमारा काम चल जाएगा। हम बात कर लेंगे यहाँ पे हमारा कौन सा है? यहाँ हम बात कर लेंगे, यहाँ हमारा राजा शशि हमारा था, जो कि अमृतसर में था। कहाँ था? अमृतसर में। इसके बाद आपसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात कर ही लिया था मैंने। यहाँ पे मैंने राजीव गांधी की बात किया था। राजीव गांधी एयरपोर्ट है हमारा। मुंबई में हम बात कर लेंगे, छत्रपति शिवाजी था। और चेन्नई में हमारा क्या था? मीनामकम। ये सब बात कर लिए थे हम। और यहाँ पे बात कर लेंगे हमारा क्या? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हमारा कौन सा था? कोलकाता में। तो ये रहा आपका एयरपोर्ट और ये रहे सारे पेपर जो आपको क्या रखने हैं? ध्यान रखने हैं। इसके बाद हमारा क्या हो गया? इस सेक्शन खत्म हो गया है। अब हम बात कर लेंगे तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया है? ये पेपर खत्म हो चुका है। जो मैप का सेक्शन था आपका हमने करवा दिया। और आपको क्या करना है? पेपर में ये अच्छे से पढ़ के जाना है और आपके नंबर्स क्या आ जाएंगे? अच्छे आ जाएंगे। बस इसका ध्यान रखना, प्रैक्टिस करके जाना, ऐसे ही मत चले जाना। मैथ की अभी सारी सीरीज मैं लेके आने वाला हूं, जो आपका इसके बाद होगा। हिंदी में मैं कुछ चीजें करवा दूंगा आपको, जो आपके लिए क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा। व्याकरण का। किसका? व्याकरण का सेक्शन। ठीक है ना। तो हिंदी, व्याकरण और साथ ही साथ हम बात कर लेंगे आगे आने वाले पेपर मैथ्स के लिए भी हम आपसे क्या करेंगे? बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।